सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। द टाइटल ऑफ माई टूडेज मैसेज इज जीसस वैल्यूज योर टीयर्स। प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं की कीमत करते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे Psalms 56 verse 8। You have stored my tears in your bottle and counted each of them। हालेलुया। भजन संहिता उसका 56 और वचन 8। तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है और मेरे हर एक आंसू को भी गिना है। हालेलुया। आपके बुरे हालातों में जो आपकी आंखों से आंसू निकले हैं ना, उन आंसुओं को परमेश्वर ने गिना है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उन आंसुओं को अपने कुप्पी में रख भी लिया है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर के समान कोई प्यार करने वाला व्यक्ति हमें इस जगत में मिल सकता है? कोई भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार इस दुनिया में हमसे कोई भी नहीं कर सकता। जब हम दुख तकलीफों में होते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे दुखों में परमेश्वर को तकलीफ होती है। परमेश्वर का हृदय हमारे लिए तरस से भर जाता है। हमारे दुखों में वो भी दुखी होता है। इस जगत के लोग आपके आंसुओं की कीमत करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर को आपके आंसुओं की परवाह है। हालेलुया। आप मुझे बताइए, इस जगत के लोग हमारे आंसुओं की परवाह ही नहीं करते तो वो हमारे आंसुओं का हिसाब कब रखेंगे? सिर्फ हमें बनाने वाला ही हमारे आंसुओं की कीमत कर सकता है और सिर्फ वो ही हमारे आंसुओं का हिसाब भी रख सकता है। हालेलुया। बाइबल में ऐसी एक कहानी हमें देखने को मिलती है, जिस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को लोगों के लिए तरस आता था, कैसे प्रभु यीशु मसीह का हृदय जो है व्याकुल होता था जब जब वो लोगों को दुख और तकलीफ में देखता था तब। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका अध्याय 5 और वचन 21। जब यीशु मसीह नाव से पार गए तो एक बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठा हो गई और वो झील के किनारे खड़े थे। और बाइबल कहती है 22वां वचन, तब वहां पर याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक यीशु के पास दौड़ा चलाया और जैसे ही यीशु मसीह को उसने देखा तो वो उनके पैरों में गिर पड़ा। और बाइबल कहती है वो परमेश्वर से बहुत विनती करने लगा और कहने लगा, मेरी छोटी बेटी जो है मरने पर है, आप आइए और उस पर हाथ रखिए ताकि वो चंगी हो जाए और जीवित रह सके। मैंने आपसे कहा ना, जब जब यीशु मसीह ने किसी को भी दुख और तकलीफों में देखा, परमेश्वर का हृदय तरस से भर गया। मरकुस 6:34, मत्ती उसका 9 और 36, ऐसे कई सारे वचनों में आपको ये देखने मिलेगा कि परमेश्वर का हृदय जो है तरस से भर गया। तो आइए इस कहानी में वापस चलते हैं। मरकुस उसका अध्याय 5 और वचन 24। तब यीशु मसीह याईर के साथ उसकी बेटी को चंगा करने के लिए चल पड़े। आप कल्पना कीजिए, जैसे ही याईर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा होगा, वो रोया ही होगा और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया होगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कहानी कुछ अलग मोड़ ले लेती है। आइए देखते हैं मरकुस उसका अध्याय 5 और वचन 35। जब यीशु मसीह याईर के घर जा ही रहे थे, तब याईर के घर से लोगों ने आकर याईर से कहा, तेरी बेटी तो अब मर चुकी है, तू गुरु को क्यों दुख देता है? अब आप इस वचन 36 पर ध्यान देना। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हम सभी को कुछ सिखाने वाले हैं। हालेलुया। वचन 36 क्या कहता है? यीशु ने उनकी बातों को अनसुना किया और याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यहां पे 3 बातें हमें सीखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन सब लोगों की बातों को क्या किया? अनसुना किया और याईर से कहा, तू मत डर, तू मत घबरा, लेकिन क्या कर? सिर्फ विश्वास रख। हालेलुया। आप भी नकारात्मक बातों को
निगेटिव बातों को आपके जीवन से निकाल दो यीशु मसीह के नाम में। जिन जिन लोगों ने आपके विषय में कुछ बुरा भला बोला है, नकारात्मक बोला है, उन चीजों को, उन बातों को आप कैंसिल कर दो आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इन दिनों शैतान हर एक के दिल में डर पैदा कर रहा है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबारों से, हर तरफ बुराई का समाचार ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आप उन निगेटिव बातों को, उन निगेटिव चीजों को आपके ऊपर हावी मत होने देना। उन चीजों को, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कैंसिल कर दो। दूसरी चीज, परमेश्वर ने यायर से क्या कहा? मत डर। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका वचन 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहां पे वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर की क्या आज्ञा है हमसे? कि हम हियाव बांध कर दृढ़ रहे, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, क्योंकि हमारा पालनहार, हमारा परमेश्वर, हमारा रचनाकार, हम जहां जहां जाएंगे वो वहां वहां हमारे साथ मौजूद होगा। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम, यशायाह 41 और उसका वचन 10। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और मैं ही तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा, और मैं ही तुझे अपने सीने से भी लगा के रखूंगा। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देते हैं? कि तू डरना मत, तू यहां वहां मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आपके बुरे हालातों में आज परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। इसलिए डरे नहीं, घबराना नहीं। आज यीशु मसीह इन परिस्थिति में हमें यही सिखा रहे हैं कि आप नकारात्मक बातों को, नकारात्मक चीजों को आपके जीवन से निकाल दो। उन बातों को, उन चीजों को आपके ऊपर हावी मत होने दो। और दूसरी चीज क्या? डरना नहीं, घबराना नहीं। और तीसरी चीज परमेश्वर हमसे कहते हैं, विश्वास रख। और विश्वास के बारे में बाइबल में क्या सिखाती है? मत्ती उसका अध्याय 17 और वचन 20। क्योंकि मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। हालेलुया। इन दिनों में, इन बुरे हालातों में, इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही चीज को चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ चले, हम विश्वास में बने रहें। हालेलुया। ताकि हम असंभव चीजों को भी हम संभव कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस अध्याय 5 और वचन 42। यीशु मसीह ने यायर की बेटी को चंगा किया, उसको जिंदा किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों को ऐसे दुख और तकलीफों में तड़पता हुआ नहीं देख सकते। हालेलुया। आपको पता है यायर के जीवन में यह चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि यायर ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। और जैसे हमने पढ़ा मरकुस उसका अध्याय 5 और वचन 35, जब लोग यायर के पास आए और उन्होंने कहा, हे यायर, गुरु को क्यों तकलीफ देता है? गुरु को क्यों दुख देता है? तेरी बेटी तो अब मर चुकी है। ये बात सुनकर शायद यायर का भरोसा टूट सकता था, वो यीशु मसीह पर गिव अप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दिया। हालेलुया। और इन दिनों में हमें भी यही करना है। हर एक बुरी खबरें जो हमारे तरफ आ रही है उनको अनदेखा करना है,
हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो ही है और सिर्फ वो ही है जो हमारे आंसुओं की कीमत करता है। और उसने आपके आंसुओं को गिना है, और उसने आपके आंसुओं को देखा है, और उसने आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रख लिया है। हालेलुया। ऐसा ही एक और चमत्कार हम बाइबल में से देखेंगे। आइए निकालेंगे मेरे साथ लूका उसका अध्याय 7 और 11 से 15 हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर में गए, तब उनके साथ चेले और काफी सारी भीड़ भी थी। और जैसे ही वे उस नगर के फाटक के पास पहुंचे, तो यीशु मसीह ने देखा लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वो एक विधवा थी। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को उस विधवा के ऊपर बहुत तरस आया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा से कहा, मत डर। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस आरती को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूं, उठ जा। और वो जवान उठा और बातें भी करने लगा। हालेलुया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को हम पर तरस आता है। वो हमारी आंसुओं की कीमत करने वाले परमेश्वर हैं। इस जगत के लोग हमारी परवाह करे या ना करे, हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर को हमारी चिंता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये विधवा अकेली है, ये बेटा जो है उसका इकलौता पुत्र है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस विधवा के आंसू को देखा था, इसलिए परमेश्वर का हृदय करुणा से भर गया, और परमेश्वर ने उसके बेटे को, इकलौते बेटे को फिर से जिंदा किया। हालेलुया। बाइबल में एक और चमत्कार है जो हम देखेंगे। मत्ती उसका अध्याय 20 और 29 से 34 तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह यरीहो के रास्ते से गुजर रहे थे, तो बाइबल कहती है उसी सड़क पर दो अंधे भी बैठे थे। और जैसे उन दो अंधों को पता चला प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, और बाइबल कहती है वो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को पुकारने लगे और कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 31 वचन में हम देखते हैं, लोगों ने उनको डांटा और कहा, हे तुम शांत हो जाओ, तुम चुप बैठो। लेकिन वो और ही ज्यादा चिल्लाने लगे और यीशु मसीह को पूरी शक्ति से, पूरे मन से आवाज देने लगे। हालेलुया। यहां पर भी पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखा रहे हैं। वहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये दोनों चंगे हो जाए, लेकिन उन दो अंधों ने क्या किया? उनकी नकारात्मक बातों को अनदेखा किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी। वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे पूरे मन से, पूरी शक्ति से। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आवाज दिया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह खड़े हो गए। हालेलुया। और उन्होंने उन दो अंधों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि हमारी आंखें जो है खुल जाए, हम देख सके। तब यीशु को उन दोनों पर तरस आया और यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और वे चंगे हो गए और उनको दिखना शुरू हुआ। और तब उसके बाद वो दो अंधे यीशु के पीछे चल पड़े। हालेलुया। ये भी चमत्कार क्यों हुआ पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके दुख तकलीफों को जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा। हालेलुया। आप कल्पना कीजिए, जन्म से वो दोनों अंधे थे और अंधे व्यक्ति के बारे में हम सभी को पता है, हर एक चीजों के लिए उनको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। हालेलुया। उनकी जिंदगी कितनी बदतर होती है हम सभी को पता है। इसलिए परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके आंसुओं की कीमत की और प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें दुख और तकलीफों में नहीं देख सकते। हालेलुया। और बाइबल कहती है
भजन संहिता उसका 34 और वचन 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का वो उद्धार करता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 147 और उसका 3 वचन, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरम पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। जैसे वो गीत कहता है, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, ओ आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। इन परिस्थिति में जो आंसू आपने बहाए हैं, उन आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, उन आंसुओं को परमेश्वर ने गिना है, उन आंसुओं को परमेश्वर ने अपने कुप्पी में रख लिया है। हालेलुया। इसलिए धाड़स बांधो और परमेश्वर की बाट जोते रहो, प्रभु यीशु मसीह को थामे रहो। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझको पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। तू कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रभु। जो चमत्कार तूने 2000 साल पहले किए थे, वैसे चमत्कार और उनसे कई गुना बढ़कर चमत्कार तू आज भी करने की ताकत रखता है। आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तेरे जीवित वचन को सुन रहे हैं, ये जीवित वचन उनके हृदय में काम करने पाए, ये जीवित वचन 100 गुना फल उनके जीवन में लाने पाए, यही मैं तुझसे दुआ करता हूं। आज बहुत सारे लोग दुखों में, तकलीफों में है परमेश्वर, उनके दुखों को, उनके तकलीफों को तू जानता है, उनके आंसुओं को भी तूने देखा है प्रभु। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरतें हैं, उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, उनका तू जवाब दे परमेश्वर। जैसे तूने याईर के जीवन में चमत्कार किया, जैसे तूने उस विधवा के जीवन में चमत्कार किया, जैसे तूने 2 अंधों के जीवन में चमत्कार किया, वैसे ही इन लोगों के जीवन में तेरा चमत्कार होने दे प्रभु। ये मेरी प्रार्थनाओं को तूने सुना, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। सारा आदर, सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। अगर इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हो गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आमेन जरूर टाइप करें। अगर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ गवाही की है तो उस गवाही को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसका गौरव कर सके। हालेलुया। और इस वचन को जितना हो सके आप शेयर भी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।